बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और मिनटों में बनने वाली ऐसी रेसिपी जिसे सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर कढ़ाई में मैं आधा कप घी डालूँगी और घी को हम गरम कर लेते हैं। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्लेवर के लिए और खुशबू के लिए इसमें आधा चम्मच मैं ज़ीरा डालूँगी और ज़ीरे को कड़कड़ा लेते हैं। और फिर हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तो प्याज को आपने चॉप करके ही इस्तेमाल करना है, इससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है। तो प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं, प्याज का आपने कलर चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुका है, इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ अच्छे से। और फिर हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च यहाँ पर मैंने 2 अदद ली है और उसको मैंने बारीक काट लिया है। इससे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा सालन तैयार होता है और बहुत ही खुशबू भी आती है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों की भुनाई कर लेते हैं और फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे छोटे साइज़ के, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो ये हम इसमें शामिल करेंगे और इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे और फिर हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। इससे बहुत ही जल्द नमक डालने से टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम चम्मच चलाते जाएंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। तो टमाटर का पेस्ट आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनेगी। तो फिर हम इसमें बकाया स्पाइसेस डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आधा चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी, आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और चौथाई चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। और यहाँ पर चौथाई चम्मच मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च का पाउडर। तो थोड़ा सा पानी डालकर इन तमाम मसालों की हम भुनाई कर लेंगे। तो आपने काली मिर्च का पाउडर फ्रेश आपने काली मिर्च का पाउडर बनाना है तो फिर आपने इस्तेमाल करना है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत ही लाजवाब फ्लेवर भी निकलता है। तो इन मसालों की बहुत ही अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेते हैं। अगर आपका कुछ पकाने को दिल ना करे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी और माशाल्लाह से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे दही। 4 चम्मच यहाँ पर मैंने दही डाला है और दही खट्टा नहीं होना चाहिए। दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है, फिर आपने इसमें डालना है। तो दही की हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। आँच को हाई करके हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 मिनट भुनाई कर ली है और आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पर मैं एक मेरे पास बड़े साइज़ का आलू था जिसको मैंने बारीक क्यूब्स में काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। तो आलू का बहुत ही अच्छा इस सालन में फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़े का लगता है। यकीन नहीं आता तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टी है। तो आलू तो वैसे भी हर सब्ज़ी की जान है, आलू को बगैर तो कुछ भी टेस्ट नहीं आता। तो इस तरीके से हम आलू की भुनाई कर लेते हैं मसाले के साथ। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें मटर डालेंगे। यहाँ पर 1 प्याली मेरे पास मटर है जिसको मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया था। और यहाँ पर एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च है जिसको मैंने बारीक क्यूब्स में काट लिया है। इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकलता है सालन में, बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप शिमला मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो इन तमाम वेजिटेबल की हम बुनाई कर लेते हैं और फिर हम इसमें ग्रेवी बनाने के लिए पानी डाल देंगे। और यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डालूँगी, यहाँ पर मैं आधा कप ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालूँगी। तो आपको जितनी भी ग्रेवी पसंद है आप उतनी ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आधा कप इसमें पानी डालूँगी। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं, एक मरतबा चम्मच चलाएँगे और फिर हम इसको कवर कर देंगे। और लो आंच पर हम इसको बॉयल आने तक पका लेंगे, इससे आलू भी पक जाएंगे और ग्रेवी में बहुत ही अच्छी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। तो अब हम कवर को हटाएंगे। यहाँ पर देखिए बॉयल आ चुका है, इसमें मैंने साबुत सब्ज़ मिर्च डाल दी है 2 अदद। और यहाँ पर मेरे पास है 5 अदद अंडे जिनको मैंने बॉयल कर लिया था और 1 अंडे के मैंने 4 पीसेस बना लिए थे। तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे और एक मरतबा इसमें चम्मच चलाएंगे इस तरीके से, ताकि जो है अंडे अच्छे तरीके से ग्रेवी में मिक्स हो जाएँ। तो अब हम इसमें अब हम इसको दोबारा से कवर कर देते हैं ताकि अंडों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर सालन में निकले।
तो यहाँ पर देखिए बॉयल आ चुका है। अब हम कवर को हटाएंगे और एक मरतबा चम्मच चलाएंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज और टेस्टी सालन हमारा रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इस स्टेज पर मैं इसमें कसूरी मेथी डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अमेजिंग खुशबू भी आती है। तो आधा चम्मच मैंने पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला इसमें डाला है, इससे भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनता है। तो साथ में मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने बारीक काट कर हरा धनिया डाला है और एक मरतबा इसमें चम्मच चलाएंगे और फिर हम इसको दम पर रख देंगे, कवर करेंगे और बिल्कुल लो आंच पर हम इसे दम पर रखेंगे ताकि तमाम मसालों का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर निकले और खुशबू भी आए। तो माशाल्लाह से ये देखिए अब हम कवर को हटाते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सालन हमारा रेडी हो चुका है। आप इसको एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये देखिए मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो आप इस सालन को एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती या फिर आप इसे तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लिया करें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।